नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, ये जो बारिश अभी हो रही है पूरे उत्तरी मैदानी भारत में, इससे किन फसलों को नुकसान हुआ है और किन फसलों को लाभ हो रहा है, इस विषय पर मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ किसान साथियों। जैसा कि आपको पता है, पिछले कई दिनों से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे अच्छी बारिश हुई है। कहीं पर थोड़ी सी कम हुई है, कहीं पर अच्छी बारिश हुई है। तो किसान साथियों, इस बारिश का कौन सी फसल पर लाभ हुआ है? सबसे पहले हम बात करते हैं कपास की। इस बारिश से कपास को कोई लाभ नहीं हुआ। इस कपास में इस बारिश से नुकसान हुआ है। जो फल लगने की अवस्था अभी चली हुई थी, उसको प्रभावित किया किसान साथियों, जिसकी वजह से अब हमारी कपास की जो फसल है उस पे नुकसान के बादल मंडराए हुए हैं। और लगातार 2-3 दिन तक जब बारिश जारी रहती है, रुक रुक कर बारिश होती है, बीच में धूप नहीं निकलती, तो ऐसी अवस्था में कपास में फंगस जो होती है वो ज़्यादा लगती है। कपास के पत्ते नीचे से ब्लैक हो जाते हैं। इसके लिए जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कपास में पत्ते जो है वो नीचे से ब्लैक हुए हैं, तो उसमें कार्बनडाइजम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके आप स्प्रे करें। आप 200 लीटर पानी ले, 150 लीटर पानी ले, वो आपको देखना है, लेकिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कार्बनडाइजम मिला के आप उसका स्प्रे करें, तो आपकी कपास में फंगस में कमी आएगी, यानी कि फंगस की रोकथाम हो सकती है। दूसरी अगर हम बात करें, तो जिन खेतों में कपास बो रखी है और उन खेतों में नमी ज़्यादा होगी है, तो ऐसे में आप उसके अंदर थोड़ा सा यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप उसमें यूरिया डाल दें। यूरिया नमी को सोखने का काम करता है। साथ आप उसमें 8 किलो सल्टोन सल्फर जो दानेदार है वो डाल सकते हैं। अगर पानी खड़ा है तो आप सल्टोन भी डाल सकते हो। जो सल्फर होता है वो भी पानी को सोखता है। जब तक आपकी कपास में नमी ज़्यादा रहेगी तो आपकी कपास को फल उठाने में दिक्कत होगी, आपकी कपास कमज़ोर होगी, यानी कि उसमें पूरी पैदावार आने की संभावना नहीं होती है। अगर हम धान की बात करें किसान साथियों, तो जिन में अभी बालियां निकल रही हैं, जिन धान में, जैसे आपकी अर्ली वैरायटी है 1847, 1509, 1692, ये वैरायटियां जो अर्ली वैरायटी हैं, जिनके खेतों में अर्ली वैरायटी में अभी बालियां निकल रही हैं, उनमें नुकसान ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि अभी उन पे फूल अवस्था बनने वाली है, वो फूल अवस्था में है। अगर उसमें परागकण ठीक से नहीं हुआ, अगर बारिश हो जाती है और परागकण ठीक से नहीं होगा, तो किसान साथियों बहुत से दाने खाली रह जाएंगे, चावल नहीं बनेगा। इस बारिश का जो लाभ हुआ है, विशेष तौर से लाभ जो हुआ है, वो जो लेट लगी हुई जीरी है, यानी कि जो धान पछेते लगे हैं, समय पर बारिश नहीं हुई, उस समय मेरे किसान भाई नहीं लगा पाए। कुछ किसान भाइयों ने अभी 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले धान लगाए हैं, यानी कि 20 जुलाई के बाद में जिन किसानों ने धान लगाए थे, उनकी फसल में इस बारिश का काफ़ी लाभ होगा। वो धान बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और जिन धान के खेतों में पत्ता लपेट आने की समस्या बनी हुई थी, पत्ता लपेट, उन किसान भाइयों को स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी पत्ता लपेट अपने आप हट जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ किसान साथियों। गन्ने में इससे काफ़ी लाभ हुआ। इस बारिश से गन्ने की फसल में बहुत अच्छा लाभ हुआ है। आम तौर पर इस समय गन्ने में पायरलिया बोलते हैं, अड़ पायरलिया, वो लग जाता है, लेकिन अगर अच्छी बारिश होती है तो वो पायरलिया धो जाता है।
ये पारलिया पूर्वी हवा के चलने से और बारिश ना होने से ज़्यादा अटैक करता है गन्ने में। तो किसान साथियों, इस बारिश का कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, किस किस प्रकार से हुआ है, गवार के फसल में भी इसका नुकसान हुआ है। क्योंकि गवार की जो फसल होती है हमारी, उसको कम नमी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नमी है, बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कई क्षेत्रों में। हालांकि हमारे जो धान के क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, वहाँ पर सामान्य बारिश चली हुई है, लेकिन जहाँ पे ग्वार की खेती होती है वहाँ पे कुछ अपेक्षाकृत ज़्यादा बारिश हुई है। तो ऐसे में ग्वार को भी नुकसान हो सकता है। ग्वार में ओकेसा रोग आ सकता है। ओकेसा, जब ग्वार में नमी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें ओकेसा रोग आ जाता है, और ये ओकेसा रोग किसी दवाई से नहीं रुकता किसान साथियों, क्योंकि ये नमी का रोग है। जो कपास में हमने प्रक्रिया अपनाई है नमी को कम करने की, यूरिया खाद और सल्फर डालने की, वो प्रक्रिया हम ग्वार में भी अपना सकते हैं, उससे भी उसकी नमी कम हो जाएगी। तो किसान साथियों, इस बारिश की वजह से जो ये बेमौसमी बारिश हो रही है, ये जो बारिश बेमौसमी हो रही है, इससे किसानों को कहीं लाभ तो कहीं हानि हो रही है। बेमौसमी बारिश से किन किसानों को लाभ हुआ है, किन को हानि हुई है, इसी विषय को लेकर के मैं आपसे अपने विचार साझा करना चाहता था। और यही मेरे दिमाग में बात थी कि मैं अपने किसान भाइयों को थोड़ा सा सचेत करूं। अगर मैं धान की बात करूं तो किसान साथियों, जिनमें अभी बालियां निकल चुकी हैं उनमें दाना पक रहा है। कुछ ऐसे किसान भाई भी हैं जिनकी धान लगभग पकने के करीब है, और अगर ये मौसम लगातार इसी तरीके से चलता है तो उनकी फसल भी खराब हो सकती है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ऐसे में पकी हुई धान की फसल गिरने का खतरा आमतौर पर बना रहता है। आमतौर पर ऐसे में धान में नुकसान होने की संभावना बढ़ती है। तो ये जो बेमौसमी बारिश है, इस बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों को कहीं कहीं लाभ हुआ है, लेकिन शायद नुकसान ज़्यादा हुआ है। अभी कुछ बाजरे के किसान मेरे भाई हैं, उनका बाजरा गिर चुका है, क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रही थी, ज़मीन में अच्छी नमी बनी हुई थी, और फिर तेज़ हवा के साथ में फिर बारिश आई। बाजरे की जो जड़ें थी, ज़मीन गिल्ली होने की वजह से वो ढीलेपन में थी और बाजरा गिर गया। उसमें भी नुकसान है किसान साथियों। जो फसल बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होकर के पकती अच्छे प्रकार से, उसका मुकाबला गिरी हुई फसल कभी नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी फसल हो। गन्ना है, धान है, या आपका बाजरा है, कोई भी फसल हो, जो खड़ी फसल पकती है वो सबसे अच्छी होती है, उसकी पैदावार आमतौर पर अच्छी आती है। लेकिन किसान साथियों, जो फसल गिर जाती है उसमें ऑटोमेटिकली उत्पादन में कमी आती है। तो मैं उन किसान भाइयों से भी प्रार्थना करूंगा, आप सब किसान भाइयों से, कि भाई आपके हिसाब से जो ये सितंबर में बारिश हो रही है बेमौसमी, सितंबर में जो बेमौसमी बारिश हो रही है, इससे आपको क्या लाभ हुआ है और क्या आपको हानि हुई है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें। ठीक है किसान साथियों, दोपहर को फिर आपसे मिलते हैं मौसम की जानकारी के साथ। किस प्रकार का मौसम बना हुआ है और किस प्रकार की संभावना है, इस पर हम आपसे दोपहर को चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।